साहिब बंदगी सतनाम, सकल हंसात्माओं को साहिब बंदगी। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, आपन आस किए बहुतेरा। क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए हैं ना, तो हमें यह आस है कि जैसे कि जो लोग काल पुरुष की भक्ति करते हैं, उन्हें यह लगता है कि यह काल पुरुष ही हमारी जैसे हमें मोक्ष और मुक्ति देता है। लेकिन जब अपने जैसे सद्गुरु से नामदान मिल जाता है और सद्गति के लिए अपने ज्ञान और विवेक की चेतना जागृत हो जाती है, तो हमारी समझ में यह आता है कि हमें हरि या ईश्वर की आस छोड़ देनी चाहिए और उस सत्य पुरुष की, सत्यकर्ता पुरुष की, परमात्मा की सद्भक्ति में ही लीन रहना चाहिए। भाइयों, इस शरीर की जो इंद्रियां है ना, वह कभी भी विश्राम नहीं करती है, इसे जानो। सांसारिक सुख जो होता है वह विषय भोगों में, इंद्रियों में कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान की स्थिति में इंद्रियां शांत और विश्राम पाती है। विषय भोगी राम राम जपने वाले भी अपने वासना के अनुरूप पुनः पुनः संसार में लौटकर आते रहते हैं। जो आत्मज्ञानी होता है वह अपनी आत्मा में ही रमन करता है, और जब वह अपनी आत्मा में रमन करता है तो उसकी इंद्रियां शांत और विश्रामी पाती है और वह परम शांति को जैसे अपने आप में स्वयं में स्थिर हो जाता है। जैसे कि देखो, अब इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। पहले तो काल निरंजन पुरुष ने भरमाया है, भटकाया है, वाणियों ने कितना सारा भटकाया है। उसके बाद जैसे कि जो भूख होती है, किसे चाम की भूख, किसे दाम की भूख, किसे भेष की भूख, किसे जैसे कि आत्मसम्मान की भूख, यह भूख कभी भी मिटने वाली नहीं है। अब इस भूख से मिटाने के लिए हमें आत्मज्ञान की ही ज़रूरत होती है। जब हमें आत्मज्ञान मिल जाता है ना, तब हमारी समझ में आ जाता है कि हमें विश्राम कहाँ मिलेगा। क्योंकि जैसे ऊपर बताई वाली जितनी भी बातें हैं, वह सब हमें लौट लौट कर संसार में लाने के लिए ही उत्सुक करती है, और वह संसार में लाने के लिए ही जैसे हमारे कर्म संसार में आने के लायक ही हो जाते हैं। लेकिन जो विश्रामी कर्म होता है, जो शांति का कर्म होता है, वह आत्मज्ञान मिलने के बाद जब सुरती उस स्थान में, जैसे उस शब्द में स्थिर हो जाती है, तो वह विश्राम करने लगती है। और फिर वह आत्मज्ञानी जैसे वासना रहित होकर जैसे पूर्व मृतक दशा धारण करके सद्गुरु के शरण में और सत्य पुरुष की शक्ति में लीन हो जाता है, और होते हुए भी वह सत्य पुरुष परमात्मा के परम पद में समा जाता है और उसका रूप हो जाता है। तो भाइयों, इस प्रकार जैसे कि दिया होता है ना, दिए पे पतंगा तो उसकी आस करके उसके पास जाता है और वह खुद जल करके मर जाता है। इसी तरह जैसे कि प्राणधारी देह में आत्माराम विराजमान है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इसे नहीं जानने बुझने से ही जैसे जीव भारी भूल में पड़ करके पड़ता है और अपनी समझ और बुद्धिहीनता का प्रमाण देता है। लेकिन हम सबको जब इतना बड़ा ज्ञान मिला है, अब इतना बड़ा ज्ञान मिलने के बाद भी अब अगर हम जैसे कि अज्ञान में रह करके इस दुनिया की मायावी चीज़ों में ही हम हमारा समय व्यर्थ करेंगे, और जैसे कि अब हम सबको पता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब अस्थिरता का बड़ा संसार है। पल पल में दुनिया बदल रही है, पल पल में माया अपना रूप बदल रही है, पल पल में कल सुंदर दिखने वाली चीज़ आज को रूप दिख रही है। यह सब ज्ञात होने के बाद भी इसमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं आने वाली, यह सब जानने के बाद भी यह जो दुनिया है, यह विश्व रूप से कल्पित ब्रह्म वृक्ष जो है, वह कल्पित ब्रह्म वृक्ष में जो भी चीज़ जैसे हमारी आंखों से दिखती है, वह सब माया का रूप है। यह सब जानने के बाद भी
अगर हम हमारी सद्भक्ति में लीन न रह करके विश्राम और विराम न पा करके अगर हम जैसे कि चलायमान बातों में ही हम लीन रहेंगे तो हमारा मन भी सदैव चलता ही रहेगा। और हम अचलता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं और हम पूर्णता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का पल पल हमें विचार करना होगा कि हमें पूर्णता को ही प्राप्त करना है। हमें जैसे कि हमारे परम पुरुष का जो रूप है वैसा ही बनना है। जैसे कि जैसे वो अंशी है, हम उनके अंश है। अब उनका अंश होने से हमें उनका रूप ही हम बनेंगे, तब ही हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।